Hello everyone. Today we are going to start with a very important topic, human heart. So before starting with that topic, you must follow my channel Science Freak so that you can easily get the videos of important topics. So like and subscribe it. Open your notebooks side by side, write down the notes and draw the diagram of human heart. This is heart, है ना? This is human heart. As we know that for a childish mind, this is heart, but it is not that much simple. It is complicated. Now we are trying to do everything. ठीक है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका साइज क्या है. साइज ऑफ हर्ट इज क्लोज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी जितना साइज है. किधर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी, इन बिटवीन द टू लंग्स. इधर को ये हर्ट क्या है? प्रेजेंट है. उसके बाद हर्ट के पास 4 चैम्बर्स है. ठीक है, 4 कंपार्टमेंट्स है. हम बोल सकते हैं 4 चैम्बर्स है, जैसे 1 2 3 4. इन अपर वालों को दोनों को क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स. इन दोनों को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स. एक और चीज ध्यान में रखनी है, जैसे ये क्या है? राइट वाली साइड है ना, ये राइट. बट हर्ट के केस में इसको क्या बोलना है? लेफ्ट ऑरिकल. इसको क्या बोलना है? राइट ऑरिकल. कैसे देखना है? तुमने ऐसे नहीं देखना कि हाँ इधर लिखना है. तुमने ऐसे खड़े होकर देखना है दैट दिस इज आवर राइट साइड, तो ये वाला ऑरिकल राइट है, एंड दिस इज आवर लेफ्ट साइड, तो ये वाला लेफ्ट है. तो इसका नेम क्या है? लेफ्ट ऑरिकल. इसका क्या है? राइट ऑरिकल. इसका क्या नेम है? राइट वेंट्रिकल. इसका क्या नेम है? लेफ्ट वेंट्रिकल. ये हमारे पास क्या है? हर्ट के 4 चैम्बर्स है. ठीक है, इसको हमने अब पूरी डिटेल में पढ़ना है. कैसे कैसे हर्ट में से क्या ब्लड पास करके जाता है, कैसे हर्ट ब्लड प्योरिफिकेशन करता है. ठीक है, ओके. बिफोर टेलिंग यू दिस, यू शुड नो दैट वेन क्या होता है, आर्टरी क्या होता है, वेन्स क्या है. वेन्स हमारे पास क्या है? थिन वेसल्स हैं, थिन ब्लड वेसल्स हैं, जो क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके आ रहे हैं हार्ट तक. इम्प्योर ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं. ठीक है, आर्टरीज क्या है? ये थिक ब्लड वेसल्स है, डीपली सिचुएटेड है हमारी बॉडी में. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये हार्ट से अवे लेके जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट. किसको? ब्लड को. टेक अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट. ठीक है, अब देखो तुमने इसको कैसे लर्न करना है. वहा, एक ट्रिक याद करो. वहा, VHA. Veins always carry blood towards the heart. Arteries always carry blood away from the heart. Veins towards the heart, arteries away from the heart. ऐसे तुमने याद रखना. ठीक है, अब देखो पहले तो तुम्हें ये बताना चाहिए. राइट डाउन फास्ट, लेट मी रब दैट. पॉज करके कर लेना. ठीक है, ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट. लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वेना केवा. ये वेना केवा क्या है? वेन. ये वेना केवा क्या कर रही है? सारी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है. कहाँ? राइट ऑरिकल में भेज रही है. ये हार्ट के 4 चैम्बर्स है ना, मैंने तुम्हें बताया था. राइट ऑरिकल में एक वेन आई, वेना केवा, जिसने क्या रिलीज कर दिया? इम्प्योर ब्लड को दे दिया. राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल से कहा गया ब्लड? राइट वेंट्रिकल में. यहां से यहां आ गया. ऐसे कैसे आ गए? यहाँ पे कुछ वॉल्व लगे हुए थे, जैसे कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर थे, 3 ऐसे बने हुए थे, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्राई
cuspid valve, ठीक है। What is the function of valve? It prevent the backflow of blood. एक बार ब्लड इधर आ गया तो वो इधर नहीं जाएगा, ये वन डायरेक्शन में ब्लड को भेजते हैं। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां चला गया? पल्मोनरी Let me write down firstly. अब देखो वेना के बाद वेन क्या कर रही है, सारी बॉडी से ब्लड लेके राइट ऑरिकल को दे रही है। उसके बाद राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलते हैं, ब्लड कहाँ आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो इम्प्योर ब्लड लेके कहाँ खुल जाती है? लंग्स के पास चले जाती है। लंग्स में क्या हो जाता है? एक्सचेंज ऑफ इम्प्योर एंड प्योर ब्लड। यहाँ पे सारी कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेते हैं लंग्स के अल्वेलाई एंड प्योर ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या दे देता है। फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग, जहां पे वर्ड पल्मोनरी यूज हो रहा है वहां पे लंग है मतलब, ठीक है। फिर यहाँ से लंग्स से पल्मोनरी वेन खुल रही है, वो अपने साथ प्योर ब्लड लेके आ रही है एंड कहाँ जाके खुल रही है? लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। फिर लेफ्ट ऑरिकल में से वाल्व खुलते हैं, ये वाला लेफ्ट ऑरिकल है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन आई ब्लड लेके, ठीक है। आगे अब ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया, फिर इसने यहाँ जाना है। यहाँ पे दो वाल्व बने हुए हैं, इसको बोलते हैं, जैसे ये ट्राइकस्पिड वाल्व थे, ये कौन से है? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व खुले, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसे एक आर्टरी निकलती है, लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा। एओर्टा क्या कर रहा है? हार्ट से ब्लड को अवे लेके जा रहा है, सारी बॉडी को पहुंचा रहा है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। दिस इज द ओनली मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। अब तुम्हें क्या याद रखना है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड, जिसमें आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे तुमने लर्न करना है। अब हमारा हार्ट क्या है? डबल सर्कुलेशन शो करता है। इधर वाली साइड है जो सारी, वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। ये वाली सारी साइड क्या कर रही है? इधर कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। देखो इम्प्योर ब्लड आया था ना, इम्प्योर इम्प्योर इम्प्योर। इधर वाली साइड कौन सी है? ऑक्सीजनेटेड। ये देखो प्योर 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 प्योर। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है ना, वो डबल सर्कुलेशन करता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कर रहा है। दिस इज नेसेसरी। अगर ये सेल्फ डिजाइन मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर, हार्ट अपने आप करता है ऐसे। क्यों है ये ऐसी मैकेनिज्म? अगर ऐसे ना करे, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स रहेगा बॉडी में, तो जब हमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है तो पहले तो हार्ट अपने ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे अवे करेगा, दूर दूर करेगा, उसके बाद जाके कोई एक्टिविटी होगी। सो ये इसीलिए हो रहा है कि हमारी एक्टिविटीज फास्ट हो सके, एकदम से हो जाए। पहले से ही हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग से पड़ा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग से पड़ा है। बट एम्फीबियन स्पीशीज, इनमें ऐसा केस नहीं है, इनमें ब्लड मिक्स्ड है। बट इनको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, इतनी एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है, तो ये तब के तब करते हैं अपना इम्प्योर एंड प्योर ब्लड को सेपरेट। बट in case of human heart, this is already separated. Now draw this fast. Let me draw the diagram of human heart then.
हार्ट है ना जो नीचे से थोड़ा ट्रायंगुलर है, लेफ्ट को जाता है, वैसे कोन बनाना है। आइसक्रीम वाला कोन, ठीक है, उसके ऊपर स्कूप्स डाल रहे हैं हम, बन गई आइसक्रीम, ठीक है। इसको डबल कर दो, ठीक है, ऐसे करती है। उसके बाद देखो ऐसे टी बनाना, बन गया टी, बन गया। उसके बाद इधर से एस लेके आना, हाफ एस, बस इतना सा, यहां से शुरू हो गया एस, यहां तक जाता है। अब देखो बताती हूँ मैं, कंप्लीटेड, बस इतना सा ही था। लेट मी लेबल, सबसे पहले मैंने तुम्हें फ्लो चार्ट में क्या बताया था कि हमारे पास क्या आ रहा है, ये वेना केवा क्या लेके आ रही है इधर, इम्प्योर ब्लड, कहाँ, राइट ऑर्गन। ये कौन सी वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा है लार्जेस्ट वेन जो अपर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेके आए। ये क्या है हमारे पास, इंफीरियर वेना केवा। ये लेग्स वगैरह नीचे से क्या है, ब्लड लेके आ रही है, कहाँ खुल रही है, जाके राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल में लिख दिया, यहाँ से वॉल्व खुल रहे हैं, क्या नेम था इनका, ट्राइकस्पिड वॉल्व। खुल गए, ब्लड बड़े प्रेशर से कहाँ चला गया, इनमें। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। अब पहले ये बहुत हैवी थे, ब्लड इज फिल्ड, फिर ये खुले तो ये रिलैक्स हो गया, ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल्स क्या हो गया, हैवी हो गए, फिल्ड विद ब्लड हो गए, कॉन्ट्रैक्ट करके ये ब्लड को कहाँ भेज देंगे, इधर। ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी कहाँ जाके खुल रही है, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया, ठीक है, लंग्स तक पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद लंग्स ने क्या किया, ब्लड, इम्प्योर ब्लड को क्या कर दिया, प्योर ब्लड कर दिया। फिर लंग्स में से ब्लड, प्योर ब्लड को किसने उठाया, इन्होंने। ये कौन है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहां खुल रही है, जाके लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल में कौन खुल रहा है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में, प्योर ब्लड आ गया। नाउ लेफ्ट ऑरिकल इज टोटली फिल्ड विद ब्लड, ये खुलेंगे, ये वॉल्व है, ये कौन से वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, या फिर इनको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। फिर ब्लड एंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। From the left auricle, with the help of bicuspid valve, blood enters into the left ventricle. Then, from the left ventricle, pure blood will enter into this tube. This is known as aorta. This is the largest artery, aorta. From this artery, सारी बॉडी में क्या है, प्योर ब्लड चला जाता है, and we are able to take oxygenated blood. फिर से ये साइकिल शुरू हो जाता है, जब हमारी बॉडी ये प्योर ब्लड को यूज करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर रही है, फिर वो क्या कर रहा है, दोबारा से ब्लड क्या है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती जा रही है, वेना के वो उसको दोबारा से रिसीव कर लेते हैं, ये साइकिल फिर से चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस इज द ओनली वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। इफ यू वॉन्ट एनीथिंग मोर यू कैन गिव मी कमेंट, अपने मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख दो जो आपको नहीं समझ आया, एनी डाउट इज देयर ऑन एनी टॉपिक यू वांट वीडियो, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।